तो स्टूडेंट मुझे बात करनी है कॉन्ग्रुएंस की, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है एक्चुअली, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? तो एक टाइप से तुम कह सकते हो कि इक्वालिटी, यानी इक्वल चीजें। इक्वल चीजें किस में? तो जो शेप में और साइज में इक्वल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो टैबलेट्स दिख रही है तुम्हें, ये सारी की सारी टैबलेट्स तुम देखो, सेम शेप सेम साइज, सब इक्वल दिख रही है तुम्हें। दैट मीन्स कि इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये सारी की सारी टैबलेट कैसी है? कॉन्ग्रुएंस है, राइट। तो इस तरह से तुम बहुत सारी चीजें देख लो। जैसे हमारी नोटबुक है या हमारी टेक्स्ट बुक है, तो उसके सारे के सारे पेजेस तुम देख लो, हर एक पेज दूसरे पेज से इक्वल है, यानी साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे कार से, तो सेम कंपनी की सेम मॉडल कार तुम देख लो, तो एक कार दूसरी कार तो सब इक्वल दिखती है, सेम शेप होता है, सेम साइज होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो मैथ्स में भी हम कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे, लेकिन कैसे और किस में? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सर्कल देख लो। तो सर्कल में तुम दो सर्कल ले लो सेम रेडियस के, जैसे दो बेंगल्स है, तो दो बेंगल्स एक दूसरे के अगर सेम साइज है तो वो कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, वो हो जाती है, क्योंकि सर्कल शेप है तो एक दूसरे पे सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस है। अगर एक बड़ी है और एक छोटी है तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएगी। दो स्क्वायर ले लेते हो, दो स्क्वायर अगर सेम साइज के हैं तो एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर पे बैठ जाएगा और फिट बैठ जाएगा, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है, करेक्ट। तो यही चीज अप्लाई करेंगे हम ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है। देखो, ट्राइंगल ऐसा ऑड शेप है कि जिसमें कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करना पड़ता है, यानी हमें देखना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, क्योंकि ऐसे देख के पता नहीं चल जाता। जैसे मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, एक ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ये रहा। अगर इस टाइप के तो तुम देख के पता लगा सकते हो कि हाँ सर ये दोनों मुझे इक्वल दिख रहे हैं, और साइज देख लो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, इस तरह से है, तो हाँ सर साइज सब इक्वल है, दिखने में इक्वल है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल को चेंज कर दूं ड्रॉ करने में, एक इस तरह से बनाऊं, एक इस तरह से बनाऊं, तो तुम देखोगे कि सर ये दिखने में तो सेम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि है सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और लग रहा है कि इसका अगर इस फॉर्म में देखोगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो वही चीज देखनी है। यहाँ पे जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी बताई है उसमें देखो, साइज यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 4 6 6 है, तो ये दिखने में इस तरह से मैंने बनाया है कि तुरंत पता चल जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं इसको एबीसी नाम दे देता हूँ और इसको पीक्यूआर कह देता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो कौन सी बात है। देखो, ये ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है, ओके। बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो बी सी एंड क्यू आर इक्वल है। ए सी और पी आर, ए सी और पी आर भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। उसका मतलब ये हुआ, अगर इक्वल है, उसके साथ साथ एक बात देखो, इक्वल है यानी कॉरस्पॉन्डेंस भी है, ए बी और पी क्यू कॉरस्पॉन्डेंस है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये सब कॉरस्पॉन्डेंस भी है और इक्वल भी है, साइज में इक्वल भी है। इसीलिए ये सारे के सारे साइड्स एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ करस्पॉन्डिंगली इक्वल बनते हैं। देखो, ए बी और क्यू आर इक्वल नहीं है, राइट। तो तुम सारे साइड से इक्वल है इस तरह से नहीं कह सकते, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, यानी एक साइड किसी इस ट्राइंगल की एक साइड से इक्वल है, वो कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से मैंने बताया। अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, ये 3 है, ये 4 है, अब तुम देखो कि सब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तो हमारे लिखने, देखो, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा, अभी क्यू आर हो जाएगा, बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू पी क्यू हो जाएगा, और AC के साथ हो जाएगा PR, राइट। AC सेम रखा है, तो अभी ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंट बदल गए। देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, सेम कॉन्ग्रुएंट की ये साइन है, ऐसे इक्वल करके, इक्वल नहीं बनाना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो ये इस तरह से करो।
तो यहां पे क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिख सकते हो तुम, इस तरह लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी क्लियर बतानी पड़ेगी। तो इससे बेटर आइडिया क्या है कि इसको इस तरह से लिखो कि कॉन्ग्रुएंसी भी इसमें दिख जाए। जैसे ए बी है तो क्यू आर है, यहाँ ए बी है तो पी क्यू बन रहा है। यहाँ पे पहले दो ए बी है, यहाँ दो पी क्यू है। तो यहाँ ए बी और पी क्यू इक्वल नहीं है, यहाँ तो बी सी और पी क्यू इक्वल है। तो मुझे ए बी के साथ क्यू आर लाना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, एंगल क्यू आर पी ऐसे कर देता हूं, ट्राइंगल क्यू आर पी। अभी ए बी के साथ कौन आ गया, क्यू आर, तो ए बी क्यू आर हो गया। बी सी के लास्ट टू है तो यहाँ आर पी यानी पी आर, यहाँ तो पी क्यू है, तो ये भी नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहां मैं क्या करता हूं, क्यू आर के बदले आर क्यू लिख देता हूं, आर क्यू। तो देखो ए बी के साथ क्यू आर तो आर क्यू यानी क्यू आर सेम चीज हो गई। बीसी के साथ पी क्यू तो बीसी के साथ पी क्यू होगी, क्यू पी और पी क्यू सेम चीज है। एसी के साथ पी आर, वन एंड लास्ट तो फर्स्ट एंड लास्ट पी आर हो गया, तो पी आर हो गया। दैट मीन्स कि ये दो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी, इस फॉर्म में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से तुम्हें बताना है, राइट। तो हमें ऐसे ही नहीं कह सकते कोई भी कॉन्ग्रुएंसी, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस बताना पड़ेगा कि कौन सी साइड से इक्वल है, कौन सा एंगल कौन से एंगल से इक्वल है। तुम जानते हो कि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ऑल्सो 3 वर्टेक्स आर देयर, बट 3 साइड्स मतलब तीनों साइड को कौन कौन से साथ इक्वल है वो भी बताना पड़ेगा, और तीनों एंगल्स किसके एंगल के साथ इक्वल है वो भी बताना पड़ेगा, राइट। तो ये 6 बातें अगर तुम क्लियर कर दो, देन यू कैन से दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन दिस फॉर्म, राइट। तो इस तरह से तुम्हें 3 एंगल और 3 साइड्स बतानी पड़ेगी। तो तुम बता सकते हो, ये बहुत आसान सी चीज है, कौन से साइड से इक्वल है। चाहे ड्रॉ किसी भी तरह किया हो, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी किया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सीधे शेप पे नहीं जाते, हम मेजरमेंट पे जाते हैं और उसके हिसाब से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो अगर इस तरह से जाते हैं तो आराम से ये हो जाएगा। ऑल्सो एक और बात है आगे कि कॉन्ग्रुएंस देख लिया सर कि दो इक्वल टाइप के शेप डिजाइन होते हैं, लेकिन क्या हर बार चेक करने के लिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, मुझे 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स यानी कुल 6 चीजें ही चेक करनी पड़ेगी, या कुछ कम करके हो जाता है? तो कुछ कम भी हो सकता है, और उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं कि भाई पूरा 6 साइड्स 6 चीजें तुम्हें चेक नहीं करनी है, सिर्फ 3 कर लो, कोई भी 3 वो फिक्स है। वो अगर 3 हो जाती है इक्वल, तो देन दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो क्राइटेरिया कहते हैं उसको। ऐसे 4 क्राइटेरिया हमारी बुक में है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से। ओके, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसको हम कहते हैं SAS। SAS का मतलब क्या है वो ध्यान रखो। S यानी साइड, A यानी एंगल, और तीसरी साइड यानी साइड एंगल साइड। इसका और भी एक मतलब है, 2 साइड और उसके बीच का एंगल, ये खास याद रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 साइड और कोई भी एंगल ले लो, ऐसा नहीं। 2 साइड जो भी तुम ले रहे हो, जिसका मेजरमेंट तुम इक्वल बता रहे हो, उसके बीच का एंगल भी इक्वल बताना है। यानी ये 2 ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए BCPQR, उसमें तुम देख लो कोई भी 2 साइड ले लो। जैसे मैंने यहां लिया, ये 3 लिया है और ये 5 लिया है, तो मेरे पास AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये है AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, और दूसरा है BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, यानी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चलो, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, 2 साइड, इसके बीच का एंगल, ये जो एंगल है 2 साइड के बीच का एंगल, ये अगर 60-60 कोई भी दोनों इक्वल है, यानी एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, अगर इस तरह की कंडीशन है, देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। समझो, इस साइड की जरूरत नहीं, ये एंगल नहीं चाहिए, ये एंगल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 साइड और बीच का एंगल। लेकिन बीच का एंगल खास याद रखना है,
ये एंगल अगर मेजरमेंट किया, ये एंगल या ये साइड ऐसा कुछ दिया है तो हम उसको वैलिड नहीं करेंगे अभी। तो इसको कहते हैं SAS क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि तुम दो साइड और बीच का एंगल देख लो और इक्वल बता दो तो देन तुम कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ASA क्राइटेरिया है। अभी तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा। ASA यानी एंगल साइड एंगल, राइट, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल, कोई भी दो एंगल तुम्हें बता रहे हैं तो यहां पे इसी में कर लेते हैं। देखो साइड की बात अभी नहीं की, दो एंगल पहले बताओ, तो कोई भी दो एंगल, जैसे मैं ये लेता हूं 60-60, चलो ठीक है, और ये 45-45 ले लेते हैं। तो ये दो एंगल मिल गए मुझे, लेकिन ये दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल के बीच की साइड, यानी ये दो एंगल के बीच में ये साइड भी नहीं है, ये साइड भी नहीं है, दिस इज द साइड बिटवीन टू एंगल्स। तो ये BC जो है वो मुझे चाहिए। अगर BC एंड QR इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से मुझे चाहिए कि भाई एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R एंड BC कॉन्ग्रुएंट टू QR। अगर ये कंडीशन है तो इसको हम कहेंगे ASA क्राइटेरिया, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसमें देखो ये एंगल की जरूरत नहीं है, ये दोनों साइड की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन साइड एंड टू एंगल्स, लेकिन साइड बिटवीन एंगल्स ये याद रखना है। तो ये एक और बात होगी, ठीक है स्टूडेंट।